हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ के तो देख में। तो भाई अभी तक हमने त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ा और त्रिभुजों के समरूपता को कैसे पहचाने, दो त्रिभुजों के मध्य कैसे तुलना करें, इन सभी के बारे में देखा। समरूपता की कुछ कसौटियां भी देखी थी। ठीक है, आज हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं। स्टार्टिंग से लेकर थेल्स प्रमेय से लेकर समरूपता के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं और इसकी सीरीज यहाँ से चालू होती है। आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू करने वाले हैं, 1 या 2 क्लास तक और मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाने वाला हूँ और ये जो क्वेश्चन है आपको स्पेशली केसी सिन्हा से मिलने वाली है। ठीक है, तो आज का पहला सवाल यहाँ से हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई, ये आपके पास पहला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं। यदि 3 या 3 से अधिक समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो इन रेखाओं द्वारा तिर्यक रेखाओं पर बने अंतःखंड समानुपाती होते हैं, ये हमें बोल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले भाई आपके माइंड में एक डायग्राम आना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, 3 या 3 से अधिक समांतर रेखा की बात कर रहे हैं, तो ये एक समांतर रेखा हो गया, ये दूसरा समांतर रेखा हो गया, ये तीसरा समांतर रेखा हो गया। करेक्ट, इन रेखाओं का नाम आप दे सकते हो PQR, कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, फिर क्या बोला है कि 3 या 3 से अधिक समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, है ना। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो आप, तिर्यक रेखाएं आपको लेनी है। तिर्यक रेखा हम ले लेते हैं, ये एक तिर्यक रेखा मैंने ले लिया, ये तिर्यक रेखा ले लिया, नाम दे दिया M1। ये दूसरा तिर्यक रेखा यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ये नाम दे देता हूँ मैं M2। करेक्ट, मैंने क्या क्या नाम दे दिया, M1 और M2। अब जहाँ जहाँ प्रतिच्छेद कर रही है उन बिंदुओं को देखो और इनका भी नामकरण कर दो भाई। ये आपके पास क्या हो जाएगा, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे D, E और F हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएंगे। अब यहाँ से दो बातें हमको दी गई है, क्या क्या दिया गया है इसे लिख लो। सबसे पहले जैसे कि प्रश्न में बोला था कि 3 समांतर रेखाएं हैं, तो 3 समांतर रेखा हमने क्या क्या लिया, देखो PQR हमने समांतर रेखा ले लिया तथा M1 व M2 तिर्यक रेखाएं हैं। M1 व M2 तिर्यक रेखाएं हैं। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी आपको सॉल्व करने के लिए ऐसा कुछ दिया जाए तो आप जानते हो कि आपको रचना करने की जरूरत होती है। यहाँ पे बोला गया है कि अंतःखंड समानुपाती हो। क्या बोला है, अंतःखंड समानुपाती हो। अंतःखंडों से मतलब क्या है, ए बी अंतःखंड है, वैसे BC भी अंतःखंड है, DE अंतःखंड है, EF क्या है, अंतःखंड है। तो इन अंतःखंडों के समानुपाती होने की यहाँ पे बात कर रहा है, ये हमको सिद्ध करके बताना है। तो एक रचना भी हमको करना होगा, तो क्या रचना करेंगे भाई, यहाँ से देख लेते हैं। रचना यहाँ पे कर रहे हैं, A को F से मिला लो, A को F से मिलाया। करेक्ट है क्या, A को किससे मिलाया भाई, A को F से मिलाया। ये देखो भाई, A को F से मैंने मिला दिया। अब यहाँ पे कुछ विशेष आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो। क्या विशेष दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बनता आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये देखो ध्यान से, ये आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे ये ट्रायंगल बनता दिखाई दे रहा है, वैसे ही ऊपर की तरफ भी आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, ये भी आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो आपको ये ट्रायंगल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। करेक्ट, और साथ ही साथ हमको दिया गया है कि यहाँ पे P समांतर Q समांतर R है। अगर मैं त्रिभुज ACF में देखूं, त्रिभुज ACF में भाई यहाँ पे PQR समांतर है, इसका मतलब Q जो है समांतर है R के, यह भी सही है। तो यहाँ से हम कहेंगे Q समांतर है R के, अतः
अतः यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए बी अनुपात बी सी। ए, अब यहाँ पे कौन सा बिंदु है, मान लो जी बिंदु है, तो ए जी अनुपात जी एफ के बराबर होगा। ए बी बटे बी सी बराबर ए जी बटे जी एफ। करेक्ट है क्या सर? कैसे आ गया यार, याद करो, यहाँ पर देखो हमें एक त्रिभुज मिल रहा है, ये आपस में रेखाखंड क्या है, समांतर है। तो कौन सा प्रमेय लग रहा है यहाँ पर, थेल्स प्रमेय लग रहा है। क्या लगा यहाँ पे, थेल्स प्रमेय से। कौन सा प्रमेय लग रहा है, थेल्स प्रमेय लग रहा है। तो क्या बोलेंगे भाई, थेल्स प्रमेय से ये हमें समान अनुपात में मिल जाएंगे। जैसे हमने इस त्रिभुज को लिया, सेम टू सेम हम क्या करेंगे, अगले त्रिभुज के लिए भी करेंगे। ये त्रिभुज हमारे सामने है, जैसे ए सी एफ त्रिभुज लिया था, वैसे ही हमारे पास क्या है, ए डी एफ है। क्या है त्रिभुज, ए डी एफ। त्रिभुज ए डी एफ में अब ये त्रिभुज उल्टा दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन यहां पर भी आप देख सकते हो कि आपका जो एडी है समांतर है किसके, जीएफ जी के, या कह सकते हो कि आपका पी जो है समांतर है किसके, क्यू के। पी जो है किसके समांतर है, क्यू के। पी समांतर है क्यू के। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, ए जी बटे जी एफ, या इसके उल्टे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ए जी बटे जी एफ बराबर आपके सामने आ जाएगा डी ई बटे ई एफ। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जी एफ बटे ए जी, ई एफ बटे डी लिख सकते थे, फिर उसका व्युत्क्रम करना पड़ता आपको, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो डी ई बटे ई एफ के बराबर हो जाएगा। ये आपके सामने आ गया, करेक्ट। अब ये हो गया आपका समीकरण पहला, यह भी थेल्स प्रमेय से आपको प्राप्त हुआ। ये हो गया आपका समीकरण दूसरा। अब यहाँ पे इस पक्ष को देखो, दाएं पक्ष को, यहाँ पर इस पक्ष को देखो, बाएं पक्ष को, आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, अतः ए बी बटे बी सी बराबर डी ई बटे ई एफ। क्या आ जाएगा, बराबर डी ई बटे ई एफ आ जाएगा। ओ, ये तो मिट गया, ठीक है। क्लियर है सबको, क्लियर एवरीबॉडी। तो यहां से हम क्या क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं क्या था हमारे पास, ए बी बटे बी सी बराबर डी ई बटे ई एफ हमारे पास आ जाएगा। ए बी बटे बी सी बराबर डी ई बटे ई एफ हमारे पास आ जाएगा। हम कहेंगे अतः प्राप्त अंतःखंड क्या है भाई, समानुपाती है। क्या है, प्राप्त अंतःखंड क्या है, समानुपाती है। प्राप्त अंतःखंड क्या है, समानुपाती है। क्लियर एवरीबॉडी, सबको समझ में आया। प्राप्त अंतःखंड क्या हो गया, समानुपाती हो गया। यही हमें यहाँ पर सिद्ध करके बताना था। ये देखो, यही हमें यहाँ पर सिद्ध करने के लिए बोला था, अंतःखंड क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो ये काफी यूनिक टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है। अगला सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल जो हमने देखा थेल्स प्रमेय से रिलेटेड था, थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया और हल किया। अगला सवाल देखो क्या बोला है, त्रिभुज, दो त्रिभुज बोले हैं आपस में समरूप है। कौन कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ए डी ई छोटा त्रिभुज, और फिर ये वाला त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज आपस में समरूप है। ए डी का मान दिया है, ए का मान दिया है, बी सी का मान दिया है, ए बी का मान दिया है, ई सी और डी का मान निकालने बोला है। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा एक चीज बोल सकते हो, चूंकि हमको जो दिया है उसको ध्यान से देखा करो पहले, चूंकि हमारे पास दिया है ए बी सी समरूप है किसके, ए डी ई के, करेक्ट। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है भाई, समानुपाती होती है। संगत भुजाओं को देखो, जैसे यहाँ आपके सामने क्या है, ए बी है, तो ए बी के संगत कौन है, ए डी है। क्या लिखोगे, ए बी बटे ए डी लिखोगे। इसी प्रकार बी सी बटे डी ई लिखोगे। इसी प्रकार सी ए बटे ई ए लिखोगे। करेक्ट है क्या। संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। अब जो चीजें दी गई है उसे रखते जाओ। देखो ए डी का मान 5 सेंटीमीटर है, ए ई का मान
कितना है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर, सबको रख सकते हो। देखो AD का मान 5 सेंटीमीटर है, ये आ जाएगा आपके पास। AD का मान 5 सेंटीमीटर है। AB का मान कितना, देखो 10 और धन 5 हो जाएगा, कितना, 15 सेंटीमीटर। कितना हो गया भाई, 15 सेंटीमीटर। BC का मान हमें पता है क्या, देखो BC कहाँ दिया, ये 12 सेंटीमीटर। D का मान हमें नहीं पता है, निकालना है। ये हमें दिया है 12 और D का मान हमें निकालना है। CA या फिर AC आप बोल सकते हो, इसका मान हमें पता है क्या, नहीं पता, लेकिन हमें EA का मान पता है 6 सेंटीमीटर। तो क्या लिख लो भाई, CA/6। अब दो ही तो अज्ञात है, एक तो D अज्ञात है और CA अज्ञात है। आपको क्या करना है, बस आपको ये करना है कि आपको पहले इन दोनों की तुलना करनी होगी और उसके बाद इन दोनों की तुलना करनी होगी। तुलना ऐसे करना होता है कि हमें अज्ञात केवल एक दिखाई दे। जैसे इन दोनों की तुलना करोगे तो केवल D अज्ञात है, और इन दोनों की तुलना करोगे तो केवल C अज्ञात है। तो इस प्रकार से हमें तुलना करना होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या आ जाएगा, 15/5 बराबर 12/D को लोगे आप, 12/D। तो यहाँ से आ जाएगा, 3 बार में जाएगा, और अब हम वज्र गुणन कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास DE इस पक्ष में इस प्रकार से, और 3 जो है नीचे में आ जाएगा, 3 चौक 12। तो D का मान कितना हो गया भाई, 4 सेंटीमीटर। एक हमने ये निकाल लिया, दूसरा हमें जो निकालना है उसका भी तुलना कर लेंगे। 15/5 बराबर CA/6, ठीक है। 15/5 हमारे सामने आ गया, 15/5 बराबर CA/6। फिर 5 या 15 हो गया, CA बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुणा 6, 6 या 18। कितना आ गया भाई, 18 सेंटीमीटर आ गया। देखो अब यहां से आप देख सकते हो, ये आपका कितना मिल गया, 18 सेंटीमीटर, करेक्ट। और ये कितना मिल गया आपका, 4 सेंटीमीटर। किसका मान, D का मान। क्लियर है सबको, यही दोनों हमें प्राप्त करना था। EC प्राप्त करना था, देखो EC प्राप्त करना है, ठीक है देख लेते हैं उसे, और D प्राप्त करना था। D देखो कितना आ गया हमारे पास, D हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गया। EC का मान निकालना है, तो बेटा EC का मान कितना हो जाएगा, 18, और इसमें से 6 घटा दो। कितना हो गया, 18 में से 6 घटा तो 12 आ गया। तो EC का मान हमको कितना मिल गया, 12। तो दो चीज़ें जो हमें ज्ञात करनी थी, EC बराबर 12 सेंटीमीटर और DE बराबर 4 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या सबको, बिना किसी दिक्कत के बन गया। कोई x और कोई y मानने की जरूरत ही नहीं है। क्या है कि काफ़ी सारे बुक्स में भी आपको मिलेगा और काफ़ी सारे सॉल्व भी ऐसा कराते हैं कि x और y मान के उसको सॉल्व कराते हैं, लेकिन आप एक सीधा फंडा लगाओगे अपना ये वाला कि अगर हमारे पास त्रिभुज समरूप प्राप्त हो जाए तो उनकी भुजाएं आपस में समानुपाती होती है। सीधा सीधा ये फंडा लगाओ, तुलना करो, आपका आंसर आएगा बिना किसी दिक्कत के। साथ ही साथ आपकी आकृति दी हुई होती है तो और आसान हो जाता है। ठीक है, चलो भाई और कुछ महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन करेंगे। जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी कोई बच्चा मिस नहीं करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज ABO और DCO दोनों समरूप है, ये त्रिभुज आपस में दोनों समरूप है। अब यहाँ पर बोला है कुछ मान दे दिए गए हैं, जैसे ये 2 सेंटीमीटर, 2.4, 3.2 और 3 सेंटीमीटर, ये मान हमें दे दिए हैं। अब हमें बोला है OA और OB की लंबाई ज्ञात करना है। जैसे पहले प्रश्न था वैसे ही यह भी प्रश्न है। OA का मान और OB का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। सेम टू सेम फंडा लगाओगे, सेम क्वेश्चन मैंने लिया है, सेम फंडा लगाओगे। क्या बोलोगे भाई, त्रिभुज ABO जो है समरूप है त्रिभुज DCO के। अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो क्या होंगे, समानुपाती हो जाएंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जो संगत भुजाएं हैं उसको पहचानना सीखो। सबसे पहले संगत भुजाएं कैसे पहचानोगे, जैसे कि यहाँ देखो ध्यान से, ये 90 अंश का है कोण, तो ये 90 अंश का कोण हो गया। ठीक है, मतलब A और D ऑब्वियस सी बात है क्या है, संगत है। अब इसके लिए आधार ये है, इसके लिए आधार ये है, तो ये और ये संगत हो गया। ये कर्ण है तो ये और ये संगत हो गया, फिर ये और ये संगत हो गया। तो संगत जो शीर्ष है और संगत जो भुजाएं हैं पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलो भाई अब यहाँ से देखो ध्यान से, जो संगत है उन्हें अनुपात में ले सकते हो। इसका मतलब आप बोलोगे OA/OD जो है बराबर होगा
OB बटे OC के, और ये बराबर होगा AB बटे CD के, AB बटे CD के। जिसका मान पता है उसको रख दो। देखो OA का मान नहीं पता, OD का मान 3.2 पता है, ये आपका आ गया 3.2। OB का मान और OC का मान देखो, OB का मान नहीं पता, OC का मान कितना दिया 2.4। OB का मान नहीं पता, OC का मान 2.4। AB और CD की बात हो रही है तो देखो ध्यान से, AB का मान 3 दिया है, CD का मान 2 सेंटीमीटर दिया है। AB का 3, CD का कितना दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ से देख सकते हो भाई, जैसे कि मैंने पहले कहा था, तुलना किसको कर रहा है, जहाँ पे एक अज्ञात राशि बचे। यहाँ पे एक अज्ञात OA हो जाएगा। ऐसे तुलना करोगे तो ऐसे नहीं, ऐसे तुलना करोगे तो यहाँ पे एक अज्ञात OB हो जाएगा। ठीक है, आसानी से निकाल सकते हो। देखो ध्यान से, OA बटे 3.2 बराबर 3/2, 3.2 बराबर 3/2, और इसी प्रकार से OB बटे 2.4 बराबर 3/2। ये दो जो हमारे पास पक्ष हैं उनका हम तुलना कर रहे हैं, दो अलग अलग प्रकार के पक्षों का। अब यहाँ से आप देख सकते हो OA बराबर क्या आ जाएगा, OA बराबर 3/2 गुणा 3.2, 2 से भाग दोगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 16 आ जाएगा। 16×3 = 48 होता है क्या, देखो 4.8 आएगा क्या, 4.8 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसी प्रकार इसको भी हल कर लोगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, OB बराबर 3/2 गुणित 2.4, 2 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 1.2, 12×3 = 36 होता है क्या, तो ये आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। क्या आपको निकालने बोला था, ध्यान से देखना, OA और OB का मान निकालने बोला था। देखो ध्यान से क्या आ गया हमारे पास, OA का मान 4.8, OB का मान 3.6 सेंटीमीटर। बिना किसी दिक्कत के आ गया, बिना किसी परेशानी के। आपको 2 से 3 लाइन बस फॉलो करने हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको बस नियम याद रखने हैं कि भाई समानुपाती होती है सभी भुजाएं अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप दिए गए हों। क्लियर है क्या सभी बच्चों को? कोई डाउट है क्या? कोई भी डाउट है आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो। काफी सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई करने में और मैं ऐसे बैठे रहता हूँ मैं ऐसा, और मेरा मन नहीं करता, मन करता है कि भाई उठ जाऊं, छोड़ दूं पढ़ाई करना, खेलने चला जाऊं, टीवी देख लूं, थोड़ा इंस्टाग्राम चला लूं, ये मन करता है। अब क्या करें? तो यहां पे थोड़ा सा ना आपको अपने आप को सिखाना होगा, खुद को ट्रेन करना होगा। मेरे माइंड में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है तोते का। आपको बनना चाहिए बिल्कुल तोते जैसा। तो बोलोगे सर तोता जैसा बनना है मतलब क्या रट्टू तोता बनना है? बिल्कुल रटना है हमें। मैं रटने नहीं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है? चलो, ऐसे मेरा डायग्राम बहुत खराब है लेकिन ठीक है, हमें तोता जैसा बनना चाहिए। अब यार जो तोते जो होते हैं ना, जो तोते घर में होते हैं और जो तोते जंगल में होते हैं, इन दोनों में कुछ अंतर होता है। जो तोते जंगल में उड़ते हैं वो कभी भी बोलना नहीं सीखेंगे, और जो तोते पिंजड़े में बंद होते हैं ना, जो तोते पिंजड़े में बंद होते हैं वो बिल्कुल बोलना सीख जाएंगे। जंगल में उड़ते तोते कभी भी बोलना नहीं सीखेंगे। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है? यहाँ पे लॉजिक सिंपल सा ये है कि भाई ये तोता पिंजड़े में बंद है, इसके पास ऑप्शन है क्या कहीं जाने का? कहीं जाने का ऑप्शन नहीं है इसके पास, इसको पिंजड़े में ही बंद रहना है। अब आसपास लोग आते जाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, आसपास लोग इसके पास आते हैं, खेलते हैं, बात करते हैं, इसको खाना वाना खिलाते हैं। तो ये क्या करता है? ये चुपचाप सुनते रहता है और ट्राई करता है कॉपी करने का। ये कॉपी करते करते इतने अच्छे से कॉपी कर लेता है कि सीख जाता है बोलना, इंसानों की तरह बोलना ये सीख जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास ऑप्शन नहीं है पिंजड़े से बाहर निकलने का। आप भी अपने आप को बनाओ इस तोते की तरह। आप अगर एक बार पढ़ने बैठ जाओ तो मतलब बैठ जाओ, आपके पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए उठने का। खुद को इतना मजबूर कर दो कि मैं उठूंगा ही नहीं, और अपने आप को ऐसा बंद करो उस टेबल पे, उस चेयर में कि भाई ये मेरा पिंजड़ा है, इससे मैं बाहर नहीं निकलने वाला। और
अब जो मेरे सामने वीडियो लेक्चर चल रहा है, अब जो मेरे सामने बुक्स रखा हुआ है, वो मेरे सोर्सेज हैं, वहां से मैं सीखूंगा। और कुछ भी मेरा मन करे, कुछ भी मेरा मन भटके, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। ये मेरा पिंजड़ा है, 3 घंटे यहाँ बैठूंगा तो मैं बैठूंगा, 4 घंटे बैठूंगा मतलब बैठूंगा। समझ रहे हो? तो खुद को बनाओ इसकी तरह। तो यार लाइफ में चीजें सीखने के लिए खुद को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाना पड़ता है और बंद होना पड़ता है कहीं, तब लाइफ में जाके आगे बढ़ोगे। तो जो बच्चे मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर क्या करें, उनके लिए ये मेरा मैसेज है, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे काफी सारी चीजें मैंने पढ़ा दी। अब ये एक क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों की परिमाप उनकी भुजाओं के समानुपाती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग सभी बना के देखो। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।